नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है किशन चौबे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात किए हैं। एक ही दिन देश के दो सबसे ताकतवर लोग, देश की एक तीसरे सबसे बड़े ताकतवर व्यक्ति से मुलाकात किए हैं। अब अटकलें लगाई जा रही हैं कि ये मुलाकात क्यों हुई है। दोस्तों, ये मुलाकात हुई है 3 अगस्त को, यानी रविवार को। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से पहले मिलने पहुंचते हैं प्रधानमंत्री मोदी। उसी के कुछ ही देर बाद गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंचते हैं। अब एक ही दिन देश के दो बड़े नेता रविवार के दिन राष्ट्रपति मुर्मू से मिलने पहुंचते हैं, ये कोई साधारण बात नहीं है। इसके पीछे की कई वजहें हो सकती हैं। एक वजह जो मुझे पता चली, तो मुझे लगा कि ये आपके बीच में लाकर बतानी चाहिए। आज 4 अगस्त की तारीख है। बीते दिन गृह मंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री मोदी द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात किए हैं और कल यानी 5 अगस्त को कुछ बड़ा होने वाला है। जैसे ही मुझे इसके बारे में मालूम चला, मैं ये खबर लेके सबसे पहले आपके बीच में हाजिर हो गया हूं। दरअसल मामला ये है कि 5 अगस्त बीजेपी के लिए आप जानते हैं कि कितना बड़ा दिन है। 5 अगस्त 2019 को गृह मंत्री अमित शाह ने पार्लियामेंट में ऐसे ही अचानक से पेश हो गए थे और उन्होंने बताया कि जम्मू कश्मीर से 370 हटाया जा रहा है, उसको लेकर मैं बिल लेके आया हूं। चारों तरफ हंगामा मच गया कि ये क्या मामला है, गृह मंत्री किस तरीके से ऐसे कैसे कर सकते हैं, बिना बताए विपक्ष के लोग हंगामा कर रहे हैं। लेकिन अचानक हुआ और अचानक ही जम्मू कश्मीर से 370 हटा दिया गया। और जम्मू कश्मीर आप जानते हैं, हटाने के बाद जम्मू कश्मीर को दो भागों में बांटा गया। जम्मू कश्मीर और जम्मू लद्दाख अलग किया गया जम्मू कश्मीर से, और दोनों को यूटी बनाया गया। जम्मू कश्मीर में चुनाव होते हैं, लद्दाख में चुनाव नहीं होते हैं। दोनों केंद्र शासित प्रदेश हैं। वहां के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, वहां की तमाम पार्टियां लगातार ये मांग करती रही हैं कि जम्मू कश्मीर को उसका स्टेटहुड दिया जाए, यानी राज्य का दर्जा बहाल किया जाए। और इसको लेकर कई कई बार उमर अब्दुल्ला ने मंच से कहा है। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जब गए हुए थे जम्मू कश्मीर, तब भी उमर अब्दुल्ला ने ये बात दोहराई। और लगातार जम्मू कश्मीर की एक मांग है कि वहां का राज्य का दर्जा बहाल किया जाए। पहलगाम का जब हमला हुआ, तब भी ये बात उठी कि उमर अब्दुल्ला के हाथ में, वहां के स्टेट के हाथ में अगर पुलिस रहती तो शायद ये घटना ना घटती। वहीं केंद्र का कहना है क्योंकि जम्मू कश्मीर एक सेंसिटिव राज्य है, वहां पर बॉर्डर स्टेट है, तो उसको ज्यादा कंट्रोल करने के लिए केंद्र सरकार वहां का पुलिस महकमा अपने हाथ में रखना चाहती है, इसीलिए वहां पे स्टेटहुड नहीं दे रही है। दोस्तों, आपको यहाँ पर बता दूं कि यूटी में और स्टेटहुड मतलब पूर्ण राज्य में क्या अंतर होता है। सबसे बड़ा जो दोनों में डिफरेंस होता है, वो होता है लॉ एंड ऑर्डर को लेकर और जमीन को लेकर। यूटी में ये दोनों चीजें केंद्र के पास रहती हैं, और वहीं राज्य में ये दोनों चीजें राज्य सरकार के हाथ में रहती है। जैसे दिल्ली है, केजरीवाल आप देखते होंगे, केजरीवाल आए दिन परेशान रहा करते थे कि यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर उनके हाथ में नहीं है, जमीन उनके हाथ में नहीं है, तो डिसीजन ठीक से नहीं ले पाते थे। यही समस्या उमर अब्दुल्ला के साथ भी आ रही है। उमर अब्दुल्ला लगातार ये मांग कर रहे हैं कि उनके राज्य को, उनके यूटी को राज्य का दर्जा बहाल किया जाए। वो मुख्यमंत्री तो हैं, लेकिन वो बताते हैं कि उनके हाथ पीछे बंधे हुए हैं। सब कुछ एलजी के हाथों में है, यानी राज्यपाल के हाथों में है, उपराज्यपाल के हाथों में है। वहां के उपराज्यपाल हैं अपने उत्तर प्रदेश के मनोज सिन्हा साहब। तो उमर अब्दुल्ला का जो मांग था, उसी मांग को 16 जुलाई को राहुल गांधी ने, मल्लिकार्जुन खड़गे ने, जो एक लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष है, मल्लिकार्जुन खड़गे राज्यसभा के नेता प्रतिपक्ष है, दोनों ने बाकायदा एक पत्र लिखकर प्रधानमंत्री मोदी से मांग किया था कि जम्मू कश्मीर का स्टेटहुड का दर्जा बहाल किया जाए। वहीं लद्दाख के जो मांग है उस पर भी उसके लिए भी स्पेशल बिल लाकर लद्दाख की भी समस्या को हल किया जाए। अब ये अटकलें लगाई जा रही है कि प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, दोनों लोगों ने राष्ट्रपति मुर्मू से मुलाकात की, उनको पूरी बारे में बताया कि हम 5 अगस्त को इसके बारे में एक नया बिल लेके आ रहे हैं। और हो सकता है कि कल यानी 5 अगस्त को इतिहास का एक बहुत बड़ा दिन फिर से साबित हो और जम्मू कश्मीर को उसका स्टेटहुड का दर्जा मिल जाए। इसके साथ साथ ये भी हो सकता है कि लद्दाख के लिए भी कोई खुशखबरी आ जाए, क्योंकि पहलगाम हमले के बाद कहीं न कहीं जो भारत सरकार है वो बैकफुट पर है। लगातार सवालों का सामना करना पड़ रहा है। जनता के बीच में थोड़ी सी नाराजगी है।
हो सकता है कि नाराजगी को दूर करने के लिए भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह मिलकर कुछ बड़ा करने वाले हैं। क्योंकि एक ही दिन, रविवार के दिन गृह मंत्री अमित शाह का मुर्मू जी से मिलना, वहीं प्रधानमंत्री मोदी का राष्ट्रपति जी से मिलना और कोई बयान न आना कि क्यों मुलाकात हुई है, क्या वजह थी मुलाकात की। मुलाकात हुई, इसकी तस्वीरें तो आई, लेकिन क्यों मुलाकात हुई इसके बारे में नहीं चर्चा की गई। इसके बारे में कोई प्रेस में नहीं आया कि क्यों मिलने हैं प्रधानमंत्री मोदी और द्रौपदी मुर्मू। आपको मालूम है कि अभी लोकसभा का सत्र, राज्यसभा का सत्र यानी संसद का सत्र अभी भी चल रहा है, तो इस बीच कोई भी अहम बिल आ सकता है। तो देखना बेहद दिलचस्प होगा कि कल की तारीख यानी 5 अगस्त 2025 के दिन क्या कुछ होने वाला है। कल मैं आपके बीच में फिर हाजिर होऊंगा अगर कुछ बड़ा होता है तो। मुझे तो लगता है कि राज्य का, जम्मू कश्मीर राज्य का दर्जा हो सकता है कि कल बिल अमित शाह लेकर संसद में 11 बजे हाजिर हो जाएं, लोकसभा या राज्यसभा में, और जम्मू कश्मीर के लिए कल एक खुशखबरी का दिन हो, उसको दोबारा से राज्य का दर्जा मिल जाए। क्योंकि कई लोग ये कहेंगे कि भाई केंद्र सरकार अपने पास ही पूरी ताकत रखना चाहिए और हो सकता है कि मोदी क्यों ऐसा करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कई दफा ये बात खुद कही है कि समय आने पर जल्द से जल्द हम जम्मू कश्मीर को उसके राज्य का दर्जा देंगे। ऐसा खुद प्रधानमंत्री मोदी ने मंचों से कहा है। तो प्रधानमंत्री मोदी के मन में तो है कि आज नहीं तो कल हम इनको राज्य का दर्जा दे देंगे। गृह मंत्री अमित शाह का कहना है कि जम्मू कश्मीर में फिलहाल सब कुछ कंट्रोल में है, तो ये इससे अच्छा कोई वक्त नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि जम्मू कश्मीर के ऊपर जो जख्म लगा है उसके ऊपर भी एक मलहम का काम कर सकता है। अगर ऐसा नहीं होता है तो मैं ये मानूंगा कि गृह मंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री मोदी की जो द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात हुई है, शायद वो उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर हो रही हो। लेकिन बड़ी बात यह है कि 5 अगस्त 2019 को जिस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह ने बिल लाकर जम्मू कश्मीर से 370 हटाया था, एक बार फिर 5 अगस्त 2025 की तारीख कल है। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि कल क्या कुछ होता है। कल का दिन बहुत शानदार होने वाला है दोस्तों। मुझे तो पूरी उम्मीद है कि कल कुछ बहुत बड़ा होगा। भले 370 को, भले जम्मू कश्मीर का ये राज्य का दर्जा बहाल हो या ना हो, लेकिन इसके अलावा भी कल कुछ बहुत बड़ा होगा, क्योंकि कल 5 अगस्त है। 5 अगस्त भारतीय जनता पार्टी के लिए, गृह मंत्री अमित शाह के लिए, प्रधानमंत्री मोदी के लिए एक बहुत खास दिन होने वाला है। तो देखते हैं कि कल क्या कुछ होता है, और जैसा ही जो भी अगर बड़ी खबर आएगी तो मैं हूबहू वही खबर लेके आपके बीच में हाजिर होऊंगा, जैसा कि मैं लेकर हमेशा आता हूं। अब मेरी आप सभी से गुजारिश है कि अगर आप ये चाहते हैं कि एक स्वतंत्र पत्रकार के रूप में हम आगे आए, हमारे ऊपर किसी सरकार का, किसी गोदी मीडिया का दबाव ना हो, हम आपके बीच में आपकी बात रख सकें, तो इसके लिए आप हमारा समर्थन कीजिए। आप हमारे वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, चैनल को अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, ताकि हमें बल मिल सके। आप हमारे अगर यूट्यूब चैनल से जुड़े रहेंगे तो उससे हमें कुछ आर्थिक मदद भी मिलेगी, जिससे हम और अच्छा सेटअप बना सकेंगे, और ज्यादा आपके लिए व्यवस्था कर सकेंगे, अच्छा माइक खरीद सकेंगे, अच्छा कैमरा खरीद सकेंगे, अच्छा सेटअप कर सकेंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि आप मेरा कुछ मदद करें, तो फिलहाल तो आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, आपकी जो भी राय है वो भी हमें दें। क्योंकि देखिए दोस्तों, हम बहुत समय निकाल कर आपके बीच में आते हैं। मैं मौजूदा वक्त में एक जगह नौकरी करता हूँ। मैं अक्सर वीडियो सुबह बनाता हूँ 7-8 बजे उठकर, या फिर रात में बनाता हूँ 9-10 बजे। इस वक्त घड़ी में लगभग 10:30 बज रहे हैं। तो मैं इसलिए बनाता हूं ताकि आपके पास एक सही और सच्ची न्यूज पहुंच सके, सही खबर पहुंच सके। कोई बनावटी बात नहीं करता, मैं तथ्यों के साथ अपनी बात रखता हूं। ना मैं चिल्लाता हूं, ना मुझे चिल्लाना पसंद है। मैं बस आपको अपनी बात समझाने के लिए वीडियो बनाता हूं, और आपको अवेयर करने के लिए वीडियो बनाता हूं, आपको शिक्षित करने के लिए वीडियो बनाता हूं। क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा राज्य, हमारा समाज कहीं ना कहीं पीछे रह गया है। खासतौर पर अगर मैं यूपी बिहार की बात करूं, और पूर्वांचल और बिहार की बात करूं, तो हम में से कुछ लोगों को ये आगे उठना पड़ेगा समाज के तौर पर, कि हम लोग उठें और अपने समाज को समृद्ध करने के लिए अच्छे वीडियोस बनाएं, अच्छी बातें बताएं। जो हमारे गांव, गरीब किसान मजदूर हैं, जिनके पास सही खबरें नहीं पहुंचती, जिनके पास व्हाट्सएप की फेक न्यूज पहुंच जाती है और उसी को वो सही मान लेते हैं, उस प्रथा को मैं तोड़ना चाहता हूं, इसलिए वीडियो बनाता हूं।
तो आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। अगर आप चाहते हैं कि इस वीडियो और ज्यादा शेयर हो तो आप इसको व्हाट्सएप पे स्टेटस पे शेयर कर सकते हैं, शेयर का ऑप्शन रहता है, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। और अगर आप कमेंट करते हैं तो उससे ये वीडियो और लोगों तक पहुंचता है, यूट्यूब खुद इसको बढ़ाता है। तो आप हमारा प्लीज सपोर्ट करें। मुझे दीजिए अभी के लिए इजाजत। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुक्रिया।